ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबों के जीवन में सन्मार्ग आए और इसके लिए हम सबों को आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पूर्वजों के भीतर जो गौरवशाली गुण कर्म स्वभाव रहा है उस पर हम लोग गौर तलब हो करके जीवन में साधें, तभी इस संसार को हम शांति के स्वरूप में अवस्थित कर सकते हैं। आज जो हालात बना है दुनिया का, खास करके आज हम रूस जैसे शक्तिशाली देश और यूक्रेन की हालात पर गौर तलब होते हैं तो हम महसूस करने लग जाते हैं कि एक तरफ भगवान श्री राम का आदर्श रहा है, जहां उन्हें राज तिलक के स्थान पर 14 साल के लिए वन मिलता है और देखा ये जाता है कि उनकी प्रसन्न चित्तता में, प्रसन्न वदनता में लेस मात्र फर्क नहीं पड़ा। लोग अचरज से भर गए जब उन्हें राज तिलक के लिए कहा गया, तब भी एम मस्तु कहा था, और जब ये कहा गया कि श्रद्धा 14 वर्ष के लिए वन को जाना है, तब भी उन्होंने एम मस्तु कह करके शहर स्वीकार कर लिया था। क्या आज इस धराधाम पर उन आदर्शों का अवलंबन, खास करके हमारे जो धरती के नेतागण हैं, उनके मस्तिष्क में त्याग और बलिदान के आदर्श हैं, या स्वार्थ और कह लीजिए लोकेशना, घमंड, अहंकार, इस कुवृत्तियों को अपना करके जिस प्रकार से एक देश, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की हत्या कर रहा है, अब ये सोचिए कि ये किस प्रकार की मानवता का ह्रास है। सच्चाई यह है कि धर्म हमें धैर्य के साथ सत्कर्मों की कल्याणकारी आदर्शों को वर्ण करने की शिक्षा दीक्षा देता है। हम भगवान श्री राम को धीर महापुरुष के रूप में जानते हैं। उनके अंदर वीरता भी थी, धनुष और बाण को चला करके रावण जैसे आतताई को समाप्त करने की योग्यता भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आरंभ में अनुनय विनय करके शांति के मार्ग को, प्रस्ताव को वर्ण करने के लिए पुरजोर उन्होंने प्रयास किया और अंत में न्यायपूर्ण दंड दे करके रावण के अंदर भी भगवान श्री राम गुण देख रहे हैं। कह रहे हैं कि ये इसके अंदर कितना तेज है, चारों वेद का वह ज्ञाता, वो भी किस प्रकार के महान तेज को धारण किए हुए था, लेकिन चूंकि कुमति की बात थी, जिसके कारण विध्वंस के रास्ते पर, स्वार्थपरता के रास्ते पर, भोगवाद के रास्ते पर वो चल पड़ा था। भगवान श्री राम से हमें त्याग और बलिदान, संयम और जितेंद्रियता, पवित्रता और संतुलन और धीरता के मार्ग को किस प्रकार से मात्र शक्ति का सम्मान भगवान श्री राम करते थे। हमारे यहाँ शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। अब ये भगवान श्री राम के जीवन में कूट कूट करके इन आदर्शों को, और सबसे बड़ी चीज हमारे प्राचीन संस्कृति और संस्कार में गुण कर्म स्वभाव के आधार पर कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र कहलाता था। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हम सब अपने जीवन सदन को उज्ज्वल समुज्ज्वल, उदात्त समुदात्त, महतुदात्त, धीरोदात्त करते थे, और भगवान श्री राम की धीरता आज भी किस प्रकार से यादगार है। भगवान श्री राम के जीवन सदन से मानव जाति को आज प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो चाहे लंका प्रदेश में रहे हों, चाहे वन में रहे हों, लेकिन प्रतिदिन संध्या और हवन वो करते ही करते थे।
संध्या कहते हैं सम्यक प्रकार से एकाग्र होकर के ध्येय का स्मरण करना। और ध्येय क्या होता है? ध्येय है इहलोक और परलोक दोनों को कैसे मांगलिक किया जाए और अपनी उन्नति के साथ साथ समष्टि का हित, सर्वोदय का हित कैसे हो, उस सुसाध को कैसे पूर्ण किया जाए, ये संध्या का लक्ष्य हुआ करता था। इसलिए इसमें इदन्नामामा का प्रयोग कई बार आता रहा है। ये हमारा जीवन किस लिए हो? सार्वभौम के लिए हो, सर्वोदय के लिए हो, सर्व पोषण के लिए हो, सर्व कल्याण और सर्व मंगल के लिए हो। इसलिए गायत्री महामंत्र में कहा गया है भूर्भुवः स्वः का मतलब होता है सच्चित और आनंद, तत् का मतलब होता है वही सवितुर मन्य सबको बनाने वाला। वह कैसा है? तो वरिण्यम भर्गो देवस्य, वो महान तेज को धारण कर रहा है हम सबों के भीतर में। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का मतलब होता है हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलो भगवान। तो हम सब सविता देव उस सच्चिदानंद भगवान से विनती करते हैं कि सबके जीवन में सुप्रेरणा आए। और भगवान श्री राम ने जो जीवन जिया वो सर्वोन्नति के आदर्श को दुनिया के सामने आलोक स्तंभ और ज्योति स्तंभ के रूप में, प्रेरक रूप में जी करके दर्शाया। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब भी मन, वचन और कर्म से उस धीरता को, उस वीरता को, उस गंभीरता को, उस स्थिरता को, उस सौम्यता को, उस समादर को, उस समसिद्धि को, उस सर्वोदय को, उस सर्वमंगल और सर्वहित को, उस सर्वानंदाशय को जो भगवान श्री राम ने जी करके दिखाया, खास करके हमारे अग्रणी लोग, नेतागण लोग उस आदर्श को वर्ण करें, तभी धरती पर शांति के साम्राज्य की सुस्थापना हो पाएगी और यह धरती स्वर्ग का स्वरूप बन पाएगा। परमात्मा की कृपा हो कि हमारे तमाम जो नेतृत्व करता है, अग्रणी मार्गदर्शक लोग हैं, वो लोग भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में जड़ करके धरती को सुख धाम और शांति धाम और आनंदमय करने के पहल में अपने जीवन को होमें। वो स्वार्थ और कुर्सी के चक्कर को छोड़ दें, भगवान श्री राम से सीख लेकर के, क्योंकि त्याग और उनके खानदान में बहुत सारे राजे महाराजे सम्राट हुए मगर वो यादगार नहीं है। यादगार भगवान श्री राम इसलिए है कि उन्होंने त्याग के रास्ते को अपनाया और पिता की आज्ञा का अनुपालन करके दिव्य आदर्श को उन्होंने धरती पर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जो महत्वपूर्ण है आज के नेतागण, इस समाज सुधारक गण इस आदर्श को वर्ण करें और धरती को स्वर्ग बनाएं।